हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रीखा सिंह एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ डिवाइन वर्ल्ड में। डिवाइन मैजिकल टैरो 1111 में आप सबका वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं पैरासाइट के ऊपर, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको लगता है कि आपका कभी किसी पैरासाइट से पाला नहीं पड़ा या आप बिल्कुल सेफ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, आई ओपनर वीडियो। सो पहले हम पैरासाइट पे बात करेंगे, देन वी विल सी योर पर्सनस करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स एंड उनका नेक्स्ट एक्शन, आपकी करंट फीलिंग और आपकी ग्रोथ देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, एंड देन वी विल टेक एंजल गाइडेंस एज वेल। सो लेट गेट स्टार्टेड विद पैरासाइट। पैरासाइट क्या होते हैं, अब मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। सबसे पहले हम इंसान हैं और आपने देखा होगा कि बहुत बार किसी के सिर में जुएं पड़ जाती हैं। तो जुएं क्या करती हैं एक्चुअल में? हमारा खून पीती हैं, हमें परेशान करती हैं। वो पैरासाइट हैं। आपके पेट में कीड़े हो जाते हैं, वो आपका खून पीते हैं। वो क्या है? पैरासाइट हैं। उनकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कुछ पैरासाइट तो इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी जान तक ले सकते हैं। आपने गाय भैंसें देखी होंगी, उनके ऊपर जोक लीच वो चिपक जाती है, खूब खून चूसती है, कमज़ोर कर देती है। आपने देखे होंगे वो छोटे छोटे पैरासाइट होते हैं जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, जो गाय भैंसों पे चिपक जाते हैं, कुत्तों पे, बिल्लियों के उस पे बॉडी पे चिपक जाते हैं और उनका खून चूसते रहते हैं, पड़े पड़े वहाँ पे उनकी बॉडी को यूज़ करते रहते हैं। और अगर इनके चल जाए तो ये उस आदमी को खून चूस चूस के और उसको इतना कमज़ोर कर देते हैं, उस जानवर को इतना कमज़ोर कर देते हैं कि वो सूख जाता है। तो ये होते हैं पैरासाइट, जो दूसरे के खून पर पलते हैं, जो दूसरे की एनर्जी पर पलते हैं। अब कोई किसी की टेंडेंसी होती है खून चूसने की, किसी की टेंडेंसी, अब अलग अलग खाना होता है हर किसी का खाना ब्लड होता है, किसी का खाना घास फूस होता है, किसी का खाना अनाज होता है, किसी का खाना फ्रूट होता है। आप देखेंगे अलग अलग जीव जंतु हैं, उनका अलग अलग खाना है। तो इसी प्रकार हम सब एक एनर्जी हैं और एनर्जी पे ही वाइब्रेट करते हैं, तो सबका खाना भी अलग अलग होता है। इसलिए पैरासाइट्स का खाना भी अलग अलग होता है। कुछ पैरासाइट्स का खाना होता है आपका ब्लड, कुछ का खाना होता है एनर्जी, क्योंकि और ये वो पैरासाइट होते हैं जो एनर्जी पे जिंदा रहते हैं। ये हमें एक्चुअल में दिखाई नहीं देते हैं। मैंने अपने एक पिछले प्रीवियस वीडियो में बात की थी नार्सिसिस्टिक डिसऑर्डर के बारे में, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के बारे में। जो नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं एक्चुअल में वो एक पैरासाइट होते हैं। वो आपकी एनर्जी पे जिंदा रहते हैं। उनको अपने सारे एक्ट करने के लिए, सारे काम करने के लिए, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आपकी एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, इसीलिए आप उनके साथ रहकर इतना ज़्यादा ड्रेन फील करते हैं, आपकी किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। तो वो एक पैरासाइट है जिंदा बॉडी में। अब मैं बात करूंगी उन पैरासाइट की जो दिखते नहीं हैं बट होते हैं। हमारा कल का टॉपिक नेक्स्ट ड्रीम होने वाला है, क्योंकि मुझे लगा कि कुंडलिनी और चक्रास से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरासाइट और ड्रीम है, जिसके बारे में मुझे आपको बताना चाहिए, आपसे डिस्कस करना चाहिए। सो हम पैरासाइट देखिए, बैलेंस बनाने के लिए कंट्रास्ट होना बहुत ज़रूरी है। दिन है इसीलिए हमें रात की पहचान होती है, रात है इसलिए दिन की पहचान होती है। आप उजाले को कैसे जानते हो? आपको कैसे पता चलता है कि ये उजाला है? क्योंकि आपने अंधेरे को देखा है। अगर आपने अंधेरे को नहीं देखा होता तो आपको पता ही नहीं होता कि ये उजाला है। हम बोर्ड पे लिखते हैं तो बोर्ड का ब्लैक होना ज़रूरी है और चौक का वाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, कंट्रास्ट ज़रूरी होता है। वरना अगर आप व्हाइट बोर्ड से व्हाइट चौक से व्हाइट बोर्ड पर लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। ब्लैक बोर्ड को अगर आप ब्लैक चौक से उसके ऊपर ब्लैक मार्कर से कुछ भी लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा। कंट्रास्ट बहुत ज़रूरी है बैलेंस होने के लिए। तो हमारा जो यूनिवर्स है वो बैलेंस पे चलता है। बैलेंस अगर बनता है तो लाइफ एग्जिस्टेंस में आती है। हमें हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए अगर हमें लाइफ को एक्सेस करना है। फॉर एग्जांपल, हमारे वायुमंडल में हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं, बहुत सारी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यकीन मानिए इन सारी गैसों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी तरह नाइट्रोजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर चीज़ का आप अपनी अगर नेचर में देखेंगे तो जो भी चीज़ है, कोई भी चीज़ ऐਵੇਂ ही फालतू नहीं है। उसका एक बहुत सिग्निफिकेंट है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। वो बैलेंस करती है। एक अगर चींटी है, एक छोटा सा जीवाणु है, कीटाणु है, कुछ भी है, वो बैलेंस करते हैं। बैलेंस के लिए उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर अर्थ का, हर प्लैनेट का अपना एक एटमॉस्फेरिक
सिस्टम होता है, उसमें एक बैलेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की जो लाइफ है वो जो स्पीशीज हैं वो पनपती हैं। हम यहाँ पर जिंदा हैं क्योंकि एक बैलेंस है, पौधों के बीच में, एक फूड चेन के बीच में, हर चीज़ में एक बैलेंस है। तो जिस तरह से रोशनी है, रोशनी को डिनोट करने के लिए, रोशनी को जानने के लिए अंधेरे को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने आप को लाइट समझते हैं, रोशनी समझते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत प्योर समझते हैं, तो यस, इम्प्योरिटी भी ज़रूरी है, अंधेरा भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो अंधेरा है, ये जो अगर हाई वाइब्रेशन है तो लो वाइब्रेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा हाई वाइब्रेशन क्या होते हैं। तो जो ये लो वाइब्रेशन एनर्जीज हैं, ये जो पैरासाइट हैं, ये जो बैलेंस है, ये जो कंट्रास्ट है, ये जो लाइट का उल्टा है, ये जो प्योरिटी का उल्टा है, ये सब क्या है? ये पैरासाइट हैं। ये होते हैं पैरासाइट जो एक बैलेंस बनाते हैं। अगर आप नहीं होगे तो पैरासाइट जिंदा नहीं रह पाएंगे, अगर पैरासाइट नहीं होंगे तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। हाँ, पैरासाइट हमारे दुश्मन ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल भी हैं, क्योंकि उनके होने से हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, हमें एक ग्रोथ मिलती है और हमें उस ग्रोथ की पहचान मिलती है। हम उन लोअर इमोशंस को भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जिनका सोर्स से कोई कनेक्शन नहीं होता, जो होते ही दूसरों की एनर्जी पे जिंदा रहने के लिए हैं। अब देखा जाए तो हम इंसान भी तो कहीं ना कहीं से एनर्जी लेते ही हैं। हम सोर्स से एनर्जी लेते हैं, हम सोर्स से कनेक्टेड होते हैं। हम खाना खाते हैं तो हम पौधों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक इसी तरह पैरासाइट हम पे डिपेंडेंट होते हैं। बस उनका लेवल थोड़ा सा कम है, उन्होंने खुद को इवोल्व नहीं किया है क्योंकि अभी उनकी सोर्स से कोई कनेक्टिविटी नहीं हुई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कभी वो सोर्स से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। चेतना का लेवल हमेशा खुद को रेज करता है। चेतना, मैं एक चेतना पे भी वीडियो बनाऊंगी। चेतना हमेशा खुद को रेज करती है, खुद को इवोल्व करती है, बहुत कुछ सीखती है, बहुत कुछ जानती है और चेतना हर समय एक्टिव रहती है, वो अपने आप को बढ़ाती है। हम बढ़ते रहते हैं, हम हर पल बढ़ रहे हैं क्योंकि हम प्योर चेतना है। तो एक दिन पैरासाइट को भी चेतना आ जाएगी, उनको भी पता चल जाएगा कि सोर्स है और सोर्स से उनको कनेक्ट होना है। अभी उनकी वही लाइफ होती है जहाँ वो चिपक गए हैं और जहाँ से वो एनर्जी ले रहे हैं, जिनका वो खून चूस रहे हैं, जिनकी वो एनर्जी चूस रहे हैं, अभी उनके लिए वही सब कुछ है। तो चलिए बात करते हैं कि आपकी लाइफ में पैरासाइट का क्या रोल है, हमारी लाइफ में पैरासाइट्स का क्या रोल है। कल मैंने आपको डायमेंशंस एक्सप्लेन किए थे, इसीलिए किए थे ताकि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना सकूं। तो मैंने कहा था कि जब हम 4D से होके गुजरते हैं, 4D में बहुत सारी अच्छी सोल्स होती हैं, अच्छी स्पिरिट होती हैं, हमारे स्पिरिट गाइड होते हैं, गुरु होते हैं, टोटम्स होते हैं और भी हमारे एंसेस्टर्स होते हैं जो बहुत अच्छे वाले, जो अच्छी सोल होती हैं, जो बहुत पावरफुल सोल होती हैं, वो 4D में होते हैं। क्योंकि हम 3D में है, वो हमसे ऊपर होते हैं और क्योंकि वो हमारे बीच की कड़ी होते हैं। हम 5D में हमारा सोर्स होता है और हम 3D में रहते हैं। 4D से होकर हम हर रोज़ गुजरते हैं और 5D से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करते हैं, सोर्स से अपने आप को कनेक्ट करते हैं और वहाँ से हम अगले दिन के लिए अपनी एनर्जी लेते हैं। मीन्स हर पल जीने के लिए हम अपनी एनर्जी वहाँ से लेते हैं। तो हम 4D से होकर गुजरते हैं। जिस तरह से 4D है उसी तरह से 2D, 1D, 0D भी है, 0 डायमेंशन भी है, 1 डायमेंशन भी है, 2 डायमेंशन भी है। अब वहाँ पे भी कुछ सोल होती हैं। एक्चुअल में मैं कहूँ तो वहाँ पे पैरासाइट्स होते हैं। ये इनका अपना कोई वजूद नहीं होता है, ये अंधेरे से ऑपरेट करते हैं, ये अंधेरा ही है, इनको एनर्जी चाहिए होती है। आपने सुना होगा हिंदू माइथोलॉजी में, सनातन धर्म में पितरों के लिए एक प्रावधान करा गया है। पितरों को जब कोई पितर चला जाता है तो उसकी एक जर्नी होती है स्पिरिट वर्ल्ड तक जाने की, जिसमें 13 दिन लग जाते हैं, 10 से 13 दिन लगते हैं। इस बीच हर रोज़ उसके नाम का खाना निकाला जाता है, उसके नाम की रोटी कौवों को, गाय को, कुत्ते को दी जाती है। उसका स्पेशल खाना निकाला जाता है 13 दिन तक और फिर उसकी 13वीं कर दी जाती है, जिसमें भी लोगों को खाना खिलाया जाता है। फिर उसका श्राद्ध होता है, पिंडदान होता है, ये सब होता है। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है क्योंकि उस टाइम सोल को खाना मिलता है वहाँ से। और अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारी नेगेटिविटी से, बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं क्योंकि उस सोल को खाना मिलता है और वो एक पैरासाइट की तरह कहीं कहीं जाकर चिपकने पर मजबूर नहीं होती। मैं बहुत सारे ऐसे मैं किसी का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, बहुत सारी सोल ऐसी हैं अर्थ पर जो खाने के लिए तरसती हैं। अब हम 5 तत्वों का शरीर है हमारा और हमें खाना चाहिए होता है, हमें पानी चाहिए होता है, हमारी बॉडी की कुछ ज़रूरतें होती हैं, हर तरह की ज़रूरतें होती हैं। आपको खाना भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको लव भी चाहिए, आपको केयर भी चाहिए, आपको
आपको एंटरटेनमेंट भी चाहिए, आपको फिजिकल नीड भी होती हैं आपकी, तो हर चीज़ आपको हर चीज़ की नीड होती है, बहुत सारी चीज़ों की नीड होती है। तो जब 5 तत्वों के शरीर को नीड होती है, तो जब हम मर जाते हैं, जब हम ये बॉडी छोड़ते हैं, तो जो सोल होती है वो 3 तत्वों की रह जाती है। यहाँ हमारे पास 5 तत्व हैं। जब हम मर जाएंगे तो या तो हमें जलाया जाएगा या हमें दफनाया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी से जो अर्थ यानी कि जो पृथ्वी तत्व है वो और जो जल तत्व है वो निकल जाएगा। बाकी 3 तत्व जिंदा रहेंगे, बाकी 3 तत्व एज इट इज रहेंगे। हमारा सूक्ष्म शरीर जो होता है वो जिंदा रहेगा, क्योंकि ये बॉडी है, ये तो सिर्फ एक कपड़े की तरह है, ये गिर जाएगी। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर होगा वो इस बॉडी से करीबन 1.5 फीट छोटा होता है, और वो एक एनर्जी होता है। वो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो क्या होता है, वो हमारे सारे एक्सपीरियंस, हमारे सारे गुण अवगुण, हमारी सारी क्वालिटीज, हमारे इश्यूज, वो उनका एक ताना बाना होता है। वो एक मीन्स एक लाइट जैसा, एक आपने कई बार देखा होगा ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमने सफेद कपड़े वाला एक आदमी देखा। एक्चुअल में वो अच्छी सोल होती हैं, और वो मीन्स वो 3 तत्वों के शरीर होते हैं। अगर मैं बेसिकली कहूँ तो वो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जिसमें हमारे सारे एक्सपीरियंस कलेक्ट होते हैं। तो और इसी तरह कुछ लोगों ने कुछ नेगेटिव एंटिटीज को देखा है, वो कहते हैं कि वो बहुत काला था, वो बहुत डरावना था। वो लो लेवल की सोल होती है, एक्चुअल में वो पैरासाइट होते हैं। जो हायर लेवल की सोल होती है वो कभी भी आपसे कुछ लेकर नहीं जाएंगी। जो ये वाइट जो कलर की जो सोल आपको कभी कभी दिखाई देती है, कुछ लोगों को दिखाई देती है, वो आपसे लेकर कभी भी कुछ नहीं जाएंगी, वो हमेशा आपको कुछ ना कुछ देकर जाएंगी। तो और जो पैरासाइट आएंगे वो जब भी आपको दिखेंगे, वो जब भी आपके आसपास होंगे तो वो आपसे आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे। तो जो 0D होता है, 1D होता है, 2D होता है, वहाँ पे हमसे कम लेवल की जो सोल हैं वो रहती हैं। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उनके पास कोई सोर्स नहीं होता, सोर्स से उनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं होती, और हम उनके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। तो अब आप बताइए वो कहाँ से अपनी एनर्जी लेंगे? हम एकमात्र सोर्स हैं उनके लिए एनर्जी का। अब मैं बात करने वाली हूँ पैरासाइट काम कैसे करते हैं, होते क्या है वो तो आपको पता चल गया है। ये एक नेगेटिव एंटिटीज होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट हम इनको फील कर सकते हैं, इनकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, और एक लेवल पे जाने के बाद तो आप इनको देख भी पाओगे। वो भी एक कमाल का एक्सपीरियंस होता है। तो अब ये काम कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू। कुछ लोग आप में से, हम में से बहुत सारे लोग लोअर इमोशन में होते हैं। जब उनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा होता है, वो शेम से, गिल्ट से, अपैथी से, और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं बिना डार्क नाइट ऑफ सोल भी जिनकी लाइफ में बहुत सारे लोअर इमोशन होते हैं। सपोज करिए घर में झगड़ा हो गया तो आप बहुत ज़्यादा एंगर की एनर्जी में आ जाते हो, आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो, और आपको जेलसी होती है, और पता नहीं कौन से लोअर इमोशन में आप उस टाइम पे घूमते हो। फिर आप गुस्से में कुछ ऐसा वैसा काम कर देते हो, फिर थोड़ी देर बाद आपको रेग्रेट फील होता है, फिर आप पछताते हो, फिर आपको शेम गिल्ट आता है कि क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों ये हुआ। तो उस टाइम हम बहुत ज़्यादा लोअर इमोशन से ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब हम लोअर इमोशन से ऑपरेट करते हैं, हमारी जो सोल है वो थोड़ी सी श्रिंक होती है। देखिए, जब आप खुश होते हो तो आपकी जो सोल है वो फैलती है, वो रिलैक्स होती है, वो बहुत ज़्यादा खुश होती है तो वो फैलती है। कभी जब आप बहुत ज़्यादा खुश होगे तो आपको भूख प्यास का भी पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप थोड़े बहुत दुखी होगे, परेशान होगे, और तो क्या होता है, आपको दुख पकड़ता है, फिर आपको डर पकड़ता है। और ऐसे में स्पेशली मैं डर की बात करूंगी। डर में जो जब आप किसी डर में जी रहे होते हो, आपको किसी चीज का डर होता है, और ये डर बहुत प्रोमिनेंट होता है, और अगर रात दिन आप किसी डर में जीते हो तो आपकी जो सोल है वो श्रिंक होनी शुरू हो जाती है, वो दबनी शुरू हो जाती है, वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है, वो अपनी जगह छोड़ देती है, वो श्रिंक हो जाती है। अब ये जो वैक्यूम आपने क्रिएट कर दिया, ये मैंने ब्लैक मैजिक वाले एपिसोड में भी बताई हैं ये चीज़ें। तो जब आपने अपनी बॉडी में वैक्यूम क्रिएट कर दी तो क्या होता है कि अब इन पैरासाइट्स को मौका मिल जाता है। ये आपकी बॉडी में उस जगह पे आके, ये सोल पार्ट होते हैं एक्चुअल में, ये आपकी बॉडी में आके उस जगह पे अपना कब्जा कर लेते हैं और वहां से ऑपरेट करना शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे ये आपकी बॉडी में आ जाते हैं और आपको ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी हालत जो है वो बद से बदतर होती चली जाती है, और आपको समझ नहीं आता मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इतनी जेलसी क्यों हो रही है, मेरा ये अनशन चीजें करने का मन क्यों कर रहा है, मुझे कोई भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा है। आपको लगता है कि आप अकेले रहो, कोई आपको परेशान ना करे, कोई आपको कुछ बोले ना, तो ये सारी चीजें आप करना स्टार्ट करते हो। तो ऐसे में
दो चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। आप बहुत ज्यादा वियर्ड बिहेवियर करना शुरू कर देते हो, या तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आपको किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, आप खुद को अकेला कर लेते हो और फिर वो करते हो जो आपका मन करता है। आप पड़े रहते हो, आप उठते नहीं हो, नहाते धोते नहीं हो, खाते पीते नहीं हो ढंग से, और पता नहीं क्या क्या अंट आप सोचते रहते हो। आप बहुत ज्यादा लोअर से और ज्यादा लोअर होते चले जाते हो। दूसरी सिचुएशन में ये होता है कि आपको कोई भी अच्छा नहीं लगता है, कोई आपको आपके भले के लिए कहता है तो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप उसको डांट देते हो, उसको चुप करा देते हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो आपके अपने लोग होते हैं उनको आपके अंदर चेंजेस दिखाई दे रहे होते हैं, बट उनको लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया, इसका दिमाग सातवें आसमान पे चला गया है, इसको किसी की कोई शर्म लिहाज नहीं रह गया है, ये सबको एक लाठी से हाँक रहा है, या सबको मीन्स इसमें तमीज नहीं रह गई है, और अपना भी ख्याल नहीं रख सकता, अपने कपड़े उठा के नहीं रख सकता, अपना बेड ठीक नहीं कर सकता, ढंग से खाना नहीं खा सकता, इसने सबकी नाक में दम किया हुआ है। तो बाकी सब लोग आपको इस तरह से जज करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों ही जो सिचुएशन होती है बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, और अगर आप इस सिचुएशन में लंबे टाइम तक रह लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा डेंजरस होता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली में, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा पर्सन अगर आपको दिखाई दे रहा है, उसको हेल्प की नीड है, उसको बहुत ज्यादा हेल्प की नीड है, उसको वाइब्रेशन हाई करने की नीड है, उसको उस सब से बाहर निकलने की नीड है, ताकि वो भी अपनी लाइफ में आ सके, अपनी सोल को पावर में ला सके और उन पैरासाइट से छुटकारा पा सके जिन्होंने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया है। तो जो ये पैरासाइट होते हैं ये हमारी बॉडी का यूज करते हैं, और अगर आप इनको अपनी बॉडी में बहुत टाइम तक रहने देते हैं, आप अपने आप को उस लो लेवल का बनाए रखते हैं, तो ये आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और एक वो दिन आता है जब ये आपकी बॉडी को पोजेस कर लेते हैं, धीरे 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 करके ये आपकी बॉडी को पोजेस कर लेते हैं और एक बहुत बड़े हिस्से पर ये कंट्रोल कर लेते हैं। फिर ये आपको अपनी मर्जी से चलाना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो इंसान इस दुनिया से असमय ही चला जाता है। यानी कि जिसकी बॉडी पे पैरासाइट धीरे धीरे करके कब्जा करते हैं, उस आदमी की एज जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है और वो असमय ही चला जाता है। तो ये चीजें होती हैं, पैरासाइट इस तरह से काम करते हैं। और अगर आप बहुत हेल्दी हैं, आपको लगता है कि आप में तो कोई लोअर इमोशन है ही नहीं और आपको तो भूत प्रेत कुछ बाधा पहुंचा ही नहीं सकते, या आपको तो पैरासाइट आपका तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते, आपके साथ तो कभी ऐसा कुछ होगा नहीं। और जो ये मैंने चीजें बताई हैं ये आप में से हर किसी के साथ कभी ना कभी लाइफ में जरूर हुई है। आपको कभी ना कभी इस डिप्रेशन ने जरूर घेरा है, आप कभी ना कभी लो इमोशन में जरूर आए हो और आपका कुछ भी करने का मन नहीं किया है। जब हमारा डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है तब तो मैक्सिमम के साथ, ऑलमोस्ट 100 में से 99 के साथ ये सब होता है। और अगर आपको लगता है कि हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हम तो हमेशा हेल्दी रहे हैं, हमें तो कभी डर नहीं लगा किसी चीज से, हम तो पैरासाइट को मानते नहीं, भूत प्रेतों को मानते नहीं, तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप रात को सो रहे होते हैं, आप हेल्दी हैं, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं, लेकिन पैरासाइट आपसे ज्यादा चालाक हैं, उनका दिमाग आपसे बहुत ज्यादा तेज है। वो क्या करते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, ये सोते सोते आपके माइंड में जो थॉट होते हैं उनको मैनिपुलेट करते हैं। आपने बहुत बार, हम कल ड्रीम्स के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, तो ड्रीम्स बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं हमारे लिए, और उसमें मैं ड्रीम्स वाले वीडियो में मैं बहुत डिटेल में बताऊंगी कि पैरासाइट कैसे क्या अपना काम करते हैं ड्रीम्स में, ड्रीम के थ्रू, मतलब ड्रीम हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट है, उनकी क्या सिग्निफिकेंट है। तो वो आपके ड्रीम में आके, वो आपकी क्योंकि वो 4D में होते हैं, वो आपकी एनर्जी का यूज़ करके आपको ड्रेन करके आपकी एनर्जी ले लेते हैं। आप कितने भी हेल्दी हो, आप कितना भी कुछ हो, वो सोए सोए आपके माइंड को मैनिपुलेट कर देते हैं। क्योंकि जब आप सोते हो तो आप एक तरह से पैरालाइज स्टेट में होते हो, आपका माइंड तो ओपन होता है लेकिन जो आपकी बॉडी होती है वो सो रही होती है। इसीलिए आपको कभी भी पता नहीं चलता कि आप अपनी बॉडी से निकल के कहीं बाहर गए हो, 4D से होते हुए आप 5D से होकर वापस आए, इसीलिए आपको ये सब पता नहीं होता, क्योंकि आप सो रहे होते हो, आपकी बॉडी उस टाइम पे एक्टिव नहीं होती है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपकी जो चेतना है वो फुल है, आपकी बॉडी में फुल है, लेकिन माइंड, आपका जो ईगो, उसको बहुत इजीली मैनिपुलेट करा जा सकता है। तो जो पैरासाइट होते हैं वो आपके दिमाग से खेलते हैं, वो आपके माइंड में एक थॉट डालते हैं और रात को डालते हैं, और मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपका वो थॉट आपके ऊपर हावी हो जाता है। आप सोते हो बहुत अच्छे मूड के साथ, बहुत बार ऐसा होता है आपके साथ, लेकिन जब आप उठते हो तो आपका मूड फ्रेश नहीं होता है, आप इरिटेट होते हो, आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता, आपका ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा होता, आपका अपने दूसरे काम करने का मन नहीं कर रहा होता, आपका उठने का ही मन नहीं करता। पहली बात, आप सोए पड़े रहना चाहते हो, आप उठना ही नहीं चाहते हो। अगर आप हेल्दी हो, आप बहुत फ्रेश हो और आपके ऊपर किसी पैरासाइट का अटैक नहीं है, तो मेरी बात याद रखिए, मॉर्निंग में आप चाहे कितना भी लेट सोए हो, बट
आप उठते ही अपना काम शुरू कर दोगे, आप उठ जाओगे फिर भी टाइम से और उठते ही अपना काम शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आपको उठने के बाद काफ़ी देर तक अपने आप को संभालना पड़ रहा है, मीन्स इधर उधर घूमना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, आप आंख बंद करे करे चल रहे हो, आप बहुत देर तक आप नींद में ही हो तो आपके ऊपर पैरासाइट्स ने अपना काम कर दिया है। मीन्स उन्होंने आपके ब्रेन को मैनिपुलेट कर दिया है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर ली है, अपना काम करके वो चले गए हैं, आपसे बहुत सारी एनर्जी लेके वो चले गए हैं। तो ये है पैरासाइट, इस तरह से पैरासाइट काम करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैम पैरासाइट तो फिर तो हमें जीने ही नहीं देंगे, हमारी तो एनर्जी ऐसे ही लेते रहेंगे, हमें तो ड्रेन करते ही रहेंगे, अब हम क्या करें? पर्सनल गाइडेंस वो किस लिए है? आप पर्सनल गाइडेंस लीजिए। हर किसी पर्सन के ऊपर किस लेवल तक का पैरासाइट अटैक होता है, किस लेवल तक वो आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये तो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन देख के ही पता लगाया जा सकता है कि आप कौन सी स्टेज पे हैं। ये आपको आपकी जर्नी में ना सिर्फ स्टक करते हैं, घसीट लेते हैं पीछे, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी लाइट जो है वो हाई हो, आप 1000 वोल्ट का बल्ब बनो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये आपके नजदीक भी फटक नहीं पाएंगे, तब इनकी आंखें चौंधिया जाएंगी, ये उस रोशनी से जल के मर जाएंगे, आपके आसपास भी ये फटक नहीं पाएंगे। तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप हाई जाएं। जैसे ही आप अपनी लाइफ में, इनको पता है कि आप क्या चीज हो, आप कौन सी सोल हो, आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हो, इनको सब पता है। ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये उसी तरह से अपना गेम खेलते हैं। आज आप देखते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्यों आप फोन के इतने एडिक्टेड हो, क्यों आपका बच्चा फोन का इतना एडिक्टेड है। ऑनलाइन शॉपिंग, आप एक चीज को लाइक करोगे, आप देखोगे वैसी हजारों तरह की चीजें सेम मिलती जुलती उससे आपके सामने पॉपअप होनी शुरू हो जाएंगी। ये क्या है? ये आपको इसी मैट्रिक्स में उलझा के रखने की एक चाल है, एक साजिश है, जिसका हिस्सा हम सब कहीं ना कहीं हुए हैं, जाने अनजाने बहुत लोग आज भी हो रहे हैं, पता नहीं चलता है। एक तरह की वीडियो आती चली जाती है, आदमी कौन सी वाइब्रेशन से ऑपरेट कर रहा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है, उसी तरह की चीजें उसके सामने पॉपअप करी जाएंगी, क्योंकि पैरासाइट को बहुत अच्छे से पता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हो। उसी स्टाइल की, उसी टाइप की वीडियोस आपके सामने पॉपअप करी जाएंगे, आप उनको देखोगे, लाइक करोगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप वहां पे बिताओगे और आप उनके एडिक्टेड हो जाओगे एक लेवल तक। तो ये करते हैं पैरासाइट। आई होप काफी सारी क्लैरिटी मैंने आपको दे दी होगी। 9992334051। अपनी जर्नी में स्टक मत रहिए, अपने आप को पैरासाइट का खाना मत बनने दीजिए, उनको अपने आप को नीचे घसीटने मत दीजिए। पर्सनल गाइडेंस लीजिए, अपने लेवल के अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन का पता लगाइए, आप कहाँ स्टक हैं, आप कहाँ लाई कर रहे हैं, आपको कितनी ज्यादा और जरूरत है और आपको क्या करना है। बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी उससे। चलिए अब हम आई होप पैरासाइट पे आपको काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी अब, और आप खुद ही जान पाएंगे अब कि आपके ऊपर किस हद तक का पैरासाइट अटैक होता है और कितनी हद तक आप पैरासाइट के जो है चंगुल में हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, उनके माइंड में इस टाइम पे क्या चल रहा है। देखिए, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, ज़्यादातर का एक ही सवाल होता है कि मैम ये हमारा रियल ट्विन है या नहीं, मैम हम जिस पर्सन को डील कर रहे हैं इससे मेरी शादी होगी या नहीं। सीधी सी बात है, मैट्रिक्स आपको अपनी तरफ खींच रहा है, आपके मन में शादी का ख्याल ही आ रहा है, मतलब मैट्रिक्स आपको नीचे खींच रहा है, क्योंकि शादी, फैमिली, ये सारे अर्थ के लोअर इमोशंस होते हैं। आप बंध जाना चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, जबकि सिक्योरिटी बंधने में है। आप मुझे बताइए, सिक्योरिटी बंधने में होती है या आज़ाद होने में होती है? खुद ही बताइए। चलिए, आप शादी करके बंधना चाहते हो और एक दिन ये बंधन आपके पैरों की बेड़ियां बन जाते हैं, आप फंस जाते हो। तो जितना अकेले रहोगे, जितना आज़ाद रहोगे भाई साहब, उतने खुश रहोगे, उतने आज़ाद रहोगे। आज़ाद पंछी, ना किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जहाँ मर्जी जाओ, जहाँ मर्जी घूमो, जो मर्जी करो, किसी के लिए आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, किसी का ध्यान रखने के लिए एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। आप बंधना चाहते हो, शादी करके सिक्योर होना चाहते हो। मैं कह रही हूँ, शादी करके आप बहुत बुरे फंसते हो, आप अपनी आज़ादी ख़त्म कर लेते हो, आप बेड़ियाँ अपने चारों तरफ लगा लेते हो। अब बेड़ियाँ चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे उनमें हीरे जड़े हो, हैं तो बेड़ियाँ ही काम तो कसने का ही करती हैं। चलिए, आप में से बहुत सारे लोग फेक पर्सन को डील कर रहे हैं इस टाइम पर, एक नार्सिसिस्ट को डील कर रहे हैं जिसने आपकी बहुत सारी एनर्जी ऑलरेडी ड्रेन कर ली है। सो बी अवेयर, ये एक रेड फ्लैग है। जिन पर्सन के साथ होने से
आपकी कोई भी मटेरियलिस्टिक ग्रोथ नहीं हो रही है, उल्टा आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको उनकी नीडीनेस हो रही है, उनके ऊपर आपकी कोडिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो समझ लीजिए, और आप हमेशा फियर में रहते हो कि ये पर्सन चला ना जाए, ये आपका पर्सन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कार्ड से इसकी कंफर्मेशन आप करा सकते हो, बाकी इतनी सारी क्लैरिटी मैं यहाँ दे ही रही हूँ, ये आपका पर्सन नहीं है। जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, पहली फुर्सत में इसे छोड़कर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि जब आपका रियल पर्सन आपकी लाइफ में आता है, वो आपका 100% मैच होता है, आपकी प्रोग्रेस रैपिड होनी स्टार्ट हो जाती है, आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होना शुरू हो जाती है। अगर आप ड्रेन हो रहे हैं, अगर आप लोअर जा रहे हैं, अगर आपको नीडीनेस, आपके इश्यूज निकल के इस पर्सन के लिए आपको फियर एंजाइटी हो रही है, ये आपका पर्सन नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप बैलेंस हो गए हैं तो मेरे बहुत सारे व्यूअर अपने ऊपर बहुत सारा काम कर चुके हैं और एक फ्लावर की तरह बन चुके हैं, और अब उनका रियूनियन होने से कोई नहीं रोक सकता है, उनकी लाइफ में उनके रियल ट्विन को आने से अब कोई नहीं रोक सकता है। इधर आप फ्लावर, उधर वो बटरफ्लाई, मिलेंगे जब हाँ 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 बारिश होगी। बहुत सारे लोगों के लिए रीयूनियन है, आप अपने पर्सन से मिलने वाले हैं, एंड बारिश एक बहुत सिग्निफिकेंट हो सकती है। मैं भी जिस दिन बारिश हो आप अपने पर्सन से मिलो, या जिस दिन आप अपने पर्सन से मिलो उस दिन बारिश हो। बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं अभी उनको अकल आनी शुरू हुई है। अगर आप स्टेबल हो गए हो अपनी जर्नी में, ये उनके लिए है। आपके पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब वो चाहते हैं कि आपकी तरफ लौट के आए, बट कैसे उनको नहीं पता हाउ। आप में से बहुत सारे लोग सेल्फ लव में आ चुके हैं। जो लोग सेल्फ लव में आ चुके हैं, बहुत हद तक बैलेंस हो चुके हैं, अपने सोल पर्पस पे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, जिनको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो गई है, अब उनके पर्सन भी सेल्फ लव में आ रहे हैं। और जब आपके पर्सन सेल्फ लव में आते हैं तो क्या होता है बताऊं? वो अपने बारे में सोचते हैं। उनको पता है कि अब मेरी खुशी, उनकी खुशी तो आपके साथ है हमेशा से, बट वो क्या करते हैं, अपने पहले वो सोसाइटी को चूज करते हैं, वो अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं, वो रुपए पैसे को चूज करते हैं, वो बाकी सब थर्ड पार्टी को चूज करते हैं, दुनिया क्या कहेगी इसलिए। लेकिन जब वो सेल्फ लव में आते हैं, जब उनको पता चलता है कि मेरी खुशी किस में है, तब वो आपको चूज करते हैं और आपको कमिटमेंट देते हैं। क्योंकि बहुत सारे 90% केसेस में क्या होता है, मेल कमिटमेंट नहीं देते हैं, और जब वो सेल्फ लव में आते हैं वो तब कमिटमेंट देते हैं। जब आप उनको डील कर रहे हो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इट मीन्स वो सेल्फ लव में नहीं है। और वो सेल्फ लव में कब आएंगे? जब आप सेल्फ लव में आओगे, जब आप अपना लेवल हाई कर लोगे, जब आप अपने आप में कंप्लीट फील करोगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके पर्सन आ रहे हैं जा रहे हैं, तब आपके पर्सन आएंगे कमिटमेंट लेकर, क्योंकि उस टाइम वो भी सेल्फ लव में होंगे। 100% मैं आपकी रीयूनियन देख पा रही हूँ, आपकी लाइफ में ट्रू लव आता हुआ देख पा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के पर्सन इस टाइम बैगर जैसा बिहेव कर रहे हैं, या तो वो थर्ड पार्टी से भीख मांग रहे हैं, या वो अब डिवाइन से भीख मांग रहे हैं कि मेरी लाइफ को ठीक कर दीजिए। जो हालत आपके डार्क नाइट ऑफ सोल में आपकी थी वो अब उनकी हो गई है। ये उनके लिए है जो अभी अभी बैलेंस हुए हैं, जिनको अपने आप पे जिनको अब अच्छा लगना शुरू हुआ है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ है कि यस हम अभी हमें कुछ करना है, अपने ऊपर काम करना है थोड़ा सा अपनी जर्नी में, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इस आदमी से चिपक के नहीं रह सकते, इसका और वेट नहीं कर सकते। जिनको ऐसी फीलिंग अंदर से आनी शुरू हो चुकी है, उनके पर्सन की ये हालत होनी शुरू हो चुकी है। आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन और बहुत के पर्सन जो है वो काम के सिलसिले में भी दूसरी जगह जाना उनको पड़ सकता है, और वो इस सिचुएशन में खुश होंगे। बहुत सारे लोगों के पर्सन को जो अब सेल्फ लव में आ गए हैं, उनके पर्सन को अब वो लोनलीनेस फील होना शुरू हो गया है जो कभी आपको होता था, क्योंकि अब आपने अपनी एनर्जी उनको देना बंद कर दी है, या आप कहीं और एंगेज हो गए हो, तो अब उनको आपकी एनर्जी की क्रेविंग हो रही है, उनको आपकी एनर्जी मिल नहीं रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा अकेलापन इस टाइम पे फील कर रहे हैं। एंड यस, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, कुछ लोग अपने कार्मिक पर्सन को डील कर रहे हैं, फेक लव को डील कर रहे हैं। ये रेड फ्लैग है, बचिए उनसे, बाहर आ जाइए। उनकी जो आपसे एनर्जी लेने की जो साजिश है उसको कामयाब मत होने दीजिए। ओपन डोर पॉलिसी जिन्होंने रखी है उनसे सावधान, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए जर्नी का। और अगर आप स्टक हैं, आपको नहीं समझ आ रहा, फिर भी आप एक कंफर्मेशन लेना चाहते हैं, देन यू विल गो फॉर पर्सनल रीडिंग, क्योंकि अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे तभी तो कुछ नया होगा, पुराना खाली होगा तभी तो कुछ भरेगा। आप ऑलरेडी भरे हो तो उसमें क्या डालें? डिवाइन है ही नहीं, जगह ही नहीं है, क्या करें फिर? 100% एक न्यू बिगनिंग मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग वो चाहते हैं, क्योंकि वो सेल्फ लव में आ गए हैं। और ये जो बिगनिंग होगी ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा कलरफुल होने वाली है। रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम, चांदनी ओ मेरी चांदनी। बस ऐसा
ऐसे गाना गाते हुए, खुश होते हुए आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। बी रेडी। आपकी एनर्जी देख लेती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं अपनी जर्नी में। चलिए, वाओ, आप में से बहुत सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले चुके हैं, अपनी जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। आपको लग रहा है कि यस, मैं कर लूँगी, मुझे अब करना है। आप में से बहुत सारे लोग बैलेंस में आ चुके हैं और अब अपने ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हील हो चुके हैं एक लेवल तक। यस, आप स्ट्रेंथ बन चुके हैं, आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ आ गई है कहीं से और आपको लगता है कि यस, यू कैन डू इट। बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना, अब मुझे अपने ऊपर काम करना है। आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो जस्टिस चाहते हैं, उनको लगता है कि उनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है एंड रियलिटी में भी जस्टिस नहीं हुआ है। एंड डोंट वरी, जस्टिस होगा, बहुत जल्दी जस्टिस होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन मिलने वाला है, गुड न्यूज़ मिलने वाली है। बी रेडी। बहुत सारे लोग हैं जो रातों को अभी भी प्रेयर कर रहे हैं, पर्सन का कॉल आ जाए, पर्सन का मैसेज आ जाए, अभी भी वो बहुत बुरी हालत से गुजर रहे हैं। यकीन मानिए, ये सिचुएशन बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। आप बहुत जल्दी सेल्फ लव में आएंगे और पर्सन का कॉल मैसेज आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात यह है कि आप सेल्फ लव में आ जाएं, आप खुद को पहचान लें, अपनी पावर को पहचान लें और आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें। बहुत सारे लोगों के मन में अभी भी द्वंद्व चल रहा है, परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अगर मन में द्वंद्व है तो बाहर भी द्वंद्व होगा ही, क्योंकि बाहर जो दिखता है वो हमारा ही अंदर का रिफ्लेक्शन होता है जो हमें बाहर दिखाई देता है। तो बहुत सारे लड़ाई झगड़े आपके मन में चल रहे हैं, बाहर चल रहे हैं और डेफिनेटली ये एक तरह का समुद्र मंथन होता है। लास्ट में आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होने वाला है। आपको बहुत सारे इससे गिफ्ट मिलने वाले हैं, इससे बहुत सारा मॉनेटरी गेन आपको होने वाला है। क्योंकि देखिए, विष निकलेगा तो अमृत भी निकलेगा, विष सच है तो अमृत भी सच ही है। सो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, अब मैं जल्दी से वो देख लेती हूँ। वैसे मैं बता ही देती हूँ साथ साथ नेक्स्ट एक्शन के बारे में, बट फिर भी लेना ज़रूरी होता है मुझे। चलिए, आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन जो अभी अपनी जर्नी में हील हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं, आपके पर्सन अभी बहुत ज़्यादा पेन से गुजर रहे हैं, उनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है। जैसे ही ये ओवर होगा वो आपको कमिटमेंट देंगे, वो सेल्फ लव में आएंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है वो सेल्फ लव में आ गए हैं, खुद को नर्चर करने लगे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब वो अपनी खुशी चुनेंगे, यानी कि आपको चुनेंगे, क्योंकि उनकी खुशी आप ही तो हो। तू ही रे आपके पर्सन का डार्क नाइट ऑफ सोल शुरू हो चुका है और वो हेल से गुजर रहे हैं। जब वो इस हेल से गुजरेंगे तभी उनको पता चलेगा कि मेरी लाइफ कहाँ है, मुझे कहाँ खुशी मिलती है, जब वो इस दुख से गुजरेंगे। एंड यकीन मानिए, ये एक स्टेप है उनको आप तक लाने का। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। रेडी रहिए कमिटमेंट के लिए। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो रहा है और वो मुझे फ़ोन कर करके बता रहे हैं कि मैम हमारा रीयूनियन हो गया, थैंक यू सो मच। मैं कहती हूँ डिवाइन को थैंक यू बोलो, सब डिवाइन ने किया है। बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी रहिए। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आने वाले हैं और ये आपके असली पर्सन होंगे। और कुछ लोग जो अपने रियल ही पर्सन को डील कर रहे थे और वो किसी रीजन से आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो यस, दिस इज द टाइम वो आपको 100% एक कमिटमेंट लेके, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेके आपके साथ बंधने के लिए आ रहे हैं फॉरएवर। चलिए जल्दी से मैं एंजल गाइडेंस देख लूं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। दो कार्ड मिले हैं। ग्राउंड योरसेल्फ। जब कॉस्मोस से बहुत हैवी रेज आती हैं, ये मैं न्यू मून, फुल मून पे पोर्टल वाली, पोर्टल क्या है इन सबको एक्सप्लेन करूंगी। अब तो बहुत सारी हैवी रेज जब आती हैं तो वो आपके ऊपर बम्बार्डिंग होती है। आप अंदर से इतना भरे हुए हो, अंदर आपके इतने सारे लोअर इमोशन अभी पड़े हुए हैं, तो ऊपर से जो अच्छी वाली रेज आती हैं, जो ये रेज बहुत हैवी होती है क्योंकि ये लाइट होती हैं, तो आपकी बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, आपकी बॉडी उनको झेल नहीं पाती है और आपको क्या होता है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग होती है, आप पागल होने को जाते हो। तो आपको ग्राउंड होने की ज़रूरत है, अपनी ग्राउंडिंग आपको करने की ज़रूरत है। व्हेन यू डिटैच फ्रॉम अवेयरनेस ऑफ योर बॉडी एंड द फिजिकल वर्ल्ड, you became ungrounded. Although it's pleasant to float heavenward, your attention and work are needed upon the earth. We are helping you balance the spiritual and material so that you can enjoy a fulfilling earthly life. कई बार क्या होता है,
आप डिटैचमेंट में जब आना शुरू करते हो, ये कुंडलिनी वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी कि डिटैचमेंट क्या होता है, कब होता है। तो जब आप धीरे धीरे, आप में से बहुत सारे लोग हैं डिटैचमेंट में आना चाहते हैं, कुछ काम करने का उनका मन नहीं कर रहा है, मैंने अभी बताया था ना, सोए पड़े रहते हैं, उठते नहीं है, नहाते धोते नहीं है ढंग से, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे। बॉडी तो मंदिर है यार, इसका तो ध्यान रखो कम से कम। मतलब नहाओ धो, अच्छे से खाना खाओ, पानी पियो बढ़िया बढ़िया, मतलब कुछ कुछ करो अपनी बॉडी के लिए अच्छा, क्योंकि ये एक मंदिर है। शुरुआत तो यहाँ से कर ही सकते हैं ना। तो ये करना है आपको। आप ध्यान नहीं दे रहे हो अर्थ की चीज़ों पे, अपनी बॉडी पे, इन सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, जो काम करने का आपका मन नहीं कर रहा है, बट डिवाइन आपको कह रहे हैं कि ये भी बहुत ज़रूरी है आपको बैलेंस। अभी मैंने बैलेंस की तो बात की, सारा कुछ बैलेंस पे ही तो टिका हुआ है। अर्थ पे आप लोगों को कुछ सिखाने आए हो, और आप कब सिखा पाओगे? जब आप एक रोल मॉडल बनोगे उनके लिए। रोल मॉडल कब बनोगे? जब आप अपने आप को उस लेवल तक ले आओगे कि आपने बैलेंस कर रखा है। आप अपने अंदर जब बैलेंस्ड दिखोगे, आप होगे बैलेंस तो दिखोगे, मतलब दिखोगे ही। आपके अंदर बैलेंस है तो वो बाहर सबको अपने आप ही नजर आ जाएगा, बैलेंस दिख जाएगा। प्यार, खुशबू, बैलेंस छुपाए नहीं छुपते हैं, दिख जाते हैं। तो आपको बैलेंस होने के लिए कह रहे हैं डिवाइन कि बैलेंस रहना है, ये जर्नी ही बैलेंस की है। स्पिरिचुअलिटी में और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपको बैलेंस बना के रखना है। ओशो की बात याद आ जाती है मुझे, जोरबादी बुद्धा बनना है। बुद्धा क्या थे? बुद्धा बड़े फीके से, बड़े बोरिंग से, बड़े मीन्स रस नहीं था ज़िंदगी में, बस एक साधु वाली ज़िंदगी जिसमें कोई रस नहीं है, कोई उत्सव नहीं है। और एक जोरबा थे जो बहुत ज़्यादा उत्सव सब कुछ करते थे। हमें क्या बनना है? हमें जोरबादी बुद्धा बनना है, हमें दोनों का मिक्सचर बनना है, अपनी अवेयरनेस के हाईएस्ट लेवल पे भी पहुंचना है, और इस अर्थ की लाइफ को हमें इंजॉय भी करना है, हमें दूसरों को भी इंजॉय कराना है, दूसरों को उस लव की, उस पीस की, उस इनलाइटनमेंट की, उसका फील हमें सबको कराना है। तो हमें जोरबादी बुद्धा बनना है जिसमें हम बैलेंस रखें। हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। आप बोलें तो फीका फीका क्यों बोलें, आप अच्छा बोलें जो सबको अच्छा लगे। आप खाएं तो फीका फीका क्यों खाएं, आप अच्छा खाएं। आप पहने तो ऐसा फीका फीका क्यों पहने, आप अच्छा पहने। आप चटक रहें, आप वाइब्रेंट रहें, आप कलरफुल रहें, आप खूबसूरत रहें। आप अपनी लाइफ में सारे रंगों को फिल कर लें, सारे रंग आपकी लाइफ में होने चाहिए। रंग बहुत खूबसूरत हैं, हालांकि है तो इल्यूजन ही, बट मज़ा आता है देख के, अच्छा लगता है। कलरफुल, हमारी जैसा हमारे ओरा का कलर है, कितना कलरफुल है, कितना खूबसूरत है, कितना वाइब्रेंट है। रेनबो देख के अच्छा लगता है ना, वाइब्रेशन एकदम से हाई हो जाती है। अच्छा मेरा ये कार्ड देखिए, है ना कितना कलरफुल, देख के ही कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। तो अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी लाइफ में उन सारे कलर्स को भर लो ना। भरना है, अंदर से भी भरना है, बाहर से भी भरना है, जहां से मौका मिले वहां से भरना है। ये करना है और करके रहना है, एंड यू कैन डू दैट। और यही करने के लिए आप पैदा हुए हो। बस हमें पता नहीं क्यों पीटी पोटी बन के बैठे हो। कोई बताए तो सुनते नहीं हो, कोई कोशिश करे तो मानते नहीं हो। हम मैम आपको तो मानते हैं पर आपकी नहीं मानते हैं भाई। मुझे मत मानो, वो चलेगा, पर मेरी मानो। मैं क्या कह रही हूँ? खड़े हो, रेडी हो, एक वॉरियर हो तुम, और तुम कर सकते हो, और तुम सब कुछ कर सकते हो। अपने अंदर, अपने आसपास, हर जगह वैल्यू ऐड करने में जुट जाओ वैल्यू ऐड करने में कि हाँ मुझे कुछ करना है, मेरा कुछ पर्पस। आपको पता है मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना कभी भी मेरा पर्पस नहीं रहा। कभी मुझे नहीं लगता था मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी या ऐसा कुछ होगा। मैं सोचती थी बहुत सारे यूट्यूबर लगे तो हुए हैं, इतना सारा ज्ञान पड़ा तो है यूट्यूब पे, और सब मीन्स इतने सारे यूट्यूबर हैं, इतने सारे असेंडेंट मास्टर हैं, सब लगे हुए हैं, मुझे क्या ज़रूरत है, एक मैं और चैनल बना दूंगी, उससे क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। बट जब टाइम आया, डिवाइन ने मुझे बताया कि हाँ तुमसे रेजोनेट करेंगे बहुत सारे लोग, तुम हो उनके लिए, वो तुमसे समझ पाएंगे, तुम्हारी बातें उनको समझ आएंगी, वो तुमसे रिलेट कर पाएंगे, तुम्हारा काम है ये, तुम्हें ये करना है। तो फिर क्या है, मैं डिवाइन मुझे बोले और भाई साहब मैं तो नंगे पैर दौड़ लूँ, मैं तो निकल पड़ी और कि हाँ आज ही बनाना है मुझे, कि कितने सारे लोग मेरा वेट कर रहे हैं। जब डिवाइन ने मुझे ये बताया कि बहुत लोगों को तुम्हारी नीड है और चलो काम शुरू करो, ये क्या तुम ना लगा रखी, अब करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ओके करना है तो फिर भाई अच्छे से करेंगे, फिर सही करेंगे, फिर जो है वो करेंगे। और फिर मैंने डिवाइन को एक चीज़ बोल दी थी कि मैं कोई होमवर्क नहीं करने वाली हूँ डिवाइन, जो है बस वो बोलने वाली हूँ, जो मुझे मिला है बस मैं वो बताने वाली हूँ। मैं ज़्यादा कुछ उसमें लाग लपेट नहीं करूँगी, मैं ज़्यादा फैक्ट्स पे नहीं जाऊँगी, जो है वो है, मैं ये हूँ
और ये आप बन सकते हो। अगर आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो आप वो सब बन सकते हो, वो तरीका मैं आपको बताऊंगी। एंड यस, आप भी मिल जाओगे डिवाइन से। मैंने बस इतना बोला था और डिवाइन ने कहा कि बस वो हंसे, कुछ नहीं कहा। सो बनना है, खुद ही डिवाइन बनना है, आप ही डिवाइन हो। बस बीच में वो लेयर्स लग गई हैं, उन लेयर्स को हटा देना है। बहुत सारा खुश रहना है, सबको खुश रखना है। ऐसे झंडा लेके नहीं निकलना कि आज मैं सबको खुश करने निकलूं, नहीं नहीं। आप जब अंदर से खुश हो जाओगे, आपकी जब वाइब्स हाई हो जाएंगी, आप लोग तो अपने आप ही खुश हो जाएंगे। वो तो आपको देख के ही खुश हो जाएंगे, आपकी प्रेजेंस। अब लाइट जलती है तो वो ये थोड़ी कहती है कि रोशनी होगी, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अपने आप ही हो जाते हैं ना लोग खुश जब रोशनी होती है। तो बन जाओ ना 1000 वोल्ट का बल्ब जल्दी से, फिर सब खुश होंगे, फिर सबको रोशनी मिलेगी आपसे। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप उनके बारे में सोचेंगे तो ज़रूर। लव यू, गॉड ब्लेस यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरी असिस्टेंट को ज़्यादा परेशान नहीं करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप पे और वो आपको सारी डिटेल दे देगी। और उसी को मत बताने लग जाया कीजिए अपनी सारी प्रॉब्लम। वो बेचारी क्या जानती है, कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं बता सकती, बस वो परेशान हो जाती है। तो बस खुश रहना है और आगे बढ़ना है, कहीं पे भी स्टक नहीं रहना है। तुरंत निकलो भाई साहब, टाइम किसके पास है। पहले बहुत टाइम वेस्ट कर चुके हैं, अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। ये मैं आपकी एनर्जी पिक कर रही हूँ। जो ये आप खुश हो ना, मुझे देख देख के जो खुश हो रहे हो, जो ये स्माइल है अभी आपके फेस पे, ये मैं पिक कर रही हूँ। मैं यही पिक करना चाहती हूँ, मैं हंसना चाहती हूँ, मैं खुश होना चाहती हूँ आपकी एनर्जी पिक कर करके। मैं आपका वो पेन, वो हर्ट, वो नहीं चाहिए, वो किसी को भी नहीं चाहिए, वो मैं नहीं देख सकती हूँ। मुझे यही चाहिए, यही खुशी चाहिए। आई होप आप मुझे ये खुशी देते रहोगे। एंड आई एम so blessed, so blessed. Thank you so much. Love you so much.